हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे हब्स। हब्स क्या होता है? हब्स भी एक नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ये डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं वन टू अनदर कंप्यूटर बाय द नेटवर्क यूजिंग द नेटवर्क या इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? बाय यूजिंग द हार्डवेयर डिवाइस ओवर द नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट। इतना समझ में आया? ठीक। इतना तो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था हब का। अब जो नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ा एडिशनल टॉपिक है, क्योंकि जो हब है, राउटर है, स्विचेस है, ये टॉपिक्स आ जाते हैं 16 मार्क्स में। तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए आपसे कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, तो उसके लिए आपके पास लिखने का कोई कंटेंट होना चाहिए जो आप 16 मार्क्स में, 8 मार्क्स में लिख सकें। उतना कंटेंट इनफ है। अगर आपके पास 4 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि हब होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, और उसका एक छोटा सा डायग्राम इनफ होता है इतना 4 मार्क्स में। लेकिन अगर आपसे 8 या 16 मार्क्स में पूछा गया तो आपको उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा, और एक्सप्लेन करने के लिए और समझना होगा, और ये पता होगा कि कंटेंट लिखना क्या है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने हब्स का इंट्रोडक्शन देखा, इस वीडियो में हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हब। अब हमारे पास जो हब्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से हब है? एक्टिव हब, पैसिव हब, देन इंटेलिजेंट हब। कौन से हैं? एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट हब। डिस्कस करते हैं उसको आगे। पैसिव हब। तो पैसिव हब क्या होते हैं? इट डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड दे डू नॉट प्रोसेस द डेटा सिग्नल एट ऑल। ठीक है। पैसिव हब्स वो होते हैं, पैसिव का और एक्टिव दोनों में डिफरेंस देखो। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पैसिव का मीनिंग क्या होता है। इस हब को छोड़ दो, नॉर्मली अगर हम मीनिंग देखें तो एक्टिव का मीनिंग क्या है? जो काम कर रहा है, काम करने में एक्टिव है। पैसिव का मीनिंग क्या है? जो काम नहीं कर रहा, तो वो पैसिव है। यही बात हुई। तो इसी का अगर हम रिलेट करें हब के साथ तो कैसे करेंगे? इट डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता, जो डेटा को ट्रांसफर नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता, डेटा सिग्नल सेंड नहीं करता, तो वो पैसिव हब होता है। ठीक है, जो कुछ काम कर ही नहीं रहा, उसके पास कुछ अथॉरिटी नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा, वो पैसिव हब है। ठीक है। दे ओनली यूज द पैसिव हब इट टू कंबाइन विद द सिग्नल फ्रॉम द सेवरल नेटवर्क्स केबल सेगमेंट्स। ये क्या कहना चाहते हैं कि जब ये कुछ काम करता ही नहीं है तो फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि पैसिव हब भी एक टाइप होता है हब का, जब वो किसी काम में नहीं आता तो। इट इज ओनली यूज फॉर अ पैसिव हब। जब हम कहते हैं कि हम यूज करते हैं पैसिव हब का, इज टू कंबाइन द सिग्नल, सिर्फ इस सिग्नल को कंबाइन करने की कोशिश करता है, कंबाइन करने का इसका वर्क है। जो सिग्नल आएगा कंबाइन करके पूरे नेटवर्क पर सेंड आउट कर देगा, बस, और कुछ नहीं करता। जो भी इसका जितने भी नंबर ऑफ पीसेस इसके साथ कनेक्ट होंगे, सबके सिग्नल को लेगा, कंबाइन करेगा, एक सिग्नल बना देगा सबका। क्योंकि हब तो क्या होता है? सेंट्रल हब होता है, जिसके पास सबका डेटा होता है, एक ही जगह पर, और वो क्या करता है? एज ए सर्वर की तरह काम करता है बाकी सब क्लाइंट सिस्टम्स के लिए, राइट। तो ये सर्वर्स जो है, ये सिग्नल जो है उनको कनेक्ट कर देता है और सेगमेंट के थ्रू आगे केबल में ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। ऑल द डिवाइसेस अटैच्ड टू द पैसिव हब, जितने भी डिवाइसेस पैसिव हब के साथ कनेक्ट होते हैं, रिसीव द पैकेट्स दैट पास थ्रू द हब। जो हब है वो पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहा था, सेगमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा था। वो सेगमेंट्स हर एक नेटवर्क को मिलेंगे जो भी उसके साथ कनेक्ट होगा हब के साथ। हब के साथ अगर 4 नेटवर्क कनेक्टेड है तो चारों को ही वो पैकेट मिलेगा, कंबाइंड पैकेट मिलेगा सबका। जिसका जो पैकेट होगा वो अपना पैकेट रिसीव कर लेगा। इट रिड्यूस द केबलिंग डिस्टेंस बाय द हाफ। अगर हम पैसिव हब का यूज करते हैं तो जो केबल का डिस्टेंस होता है वो लगभग हाफ हो जाता है। ज्यादा दूर तक, ज्यादा डिस्टेंस तक हमें अपनी केबलिंग नहीं करनी पड़ती, थोड़े से डिस्टेंस के अंदर ही केबल में सब काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने पीसी कनेक्टेड हैं उन सबको सारा ही डेटा मिलेगा, कंबाइंड डेटा मिलेगा। जिसका जो भी डेटा होगा उतना डेटा वो यूज कर लेगा, बाकी नेक्स्ट वाले को सेंड कर देगा। बिकॉज इट डज नॉट बूस्ट द सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल को बूस्ट नहीं कर रहा, बड़ा नहीं बना रहा। इनफैक्ट एब्जॉर्ब सम ऑफ द सिग्नल, बल्कि सिग्नल को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये डेटा को कंप्रेस कर रहा है, सिग्नल को कंप्रेस कर रहा है, उसको श्रिंक कर रहा है, जिससे ज्यादा मेमोरी ना ले, ज्यादा स्पेसिंग ना ले, सबका जितना भी डेटा हो एक ही के अंदर स्टोर हो जाए। ये काम करता है ये। तो इसलिए कंपोजिट सिग्नल आप बोल सकते हैं, कंप्रेस्ड सिग्नल बोल सकते हैं कि ये सेंड करता है। The passive hub, each computer receives the signal sent for all the other components connected to the hub। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कनेक्टेड सिस्टम्स होंगे उसके अंदर उन सबको वो पैकेट मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है कि एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा वो पैकेट। तो डेटा पैकेट जो है
सिग्नल पे आ गया, नेटवर्क पे आ गया, तो इसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती, क्योंकि वो पैकेट सबको दिखता है, सबको पता होता है कि नोड 1 ने नोड 10 को कौन सा डेटा सेंड किया है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उस पैकेट के अंदर होती है जो सबको मिलती है। द लिमिटेड फंक्शनैलिटी ऑफ द पैसिव मेक्स देम इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू कॉन्फ़िगर। इसके अंदर कोई ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है पैसिव हब में, जिसके कारण से ये इनएक्सपेंसिव है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है और इजी टू कॉन्फ़िगर है, इसको आसानी से कॉन्फ़िगर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्टिव हब। एक्टिव हब का मीनिंग क्या होगा? जो काम करेगा, जो सिग्नल्स भी सेंड करेगा, डेटा भी सेंड करेगा, जिसके अंदर सब कुछ होगा, जो सारे काम करेगा, यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हैं कि पैसिव से बिल्कुल अपोजिट हो। It contains the electronic components, clean up the or regenerate the signals between the two devices. ये जो हब होता है एक्टिव हब, ये क्या करता है? एक तो सेगमेंट्स को सेंड करता है, ये भी इट कंटेन डेटा कंपोनेंट्स, इसके अंदर डेटा कंपोनेंट्स होता है डेट क्लीन अप और रीजनरेट, जो एक क्लीन अप वे में साफ सुथरे तरीके से सेगमेंट्स को सेंड करता है। अगर कोई सेगमेंट, कोई सिग्नल वीक पड़ जाता है या फिर लूज हो जाता है, उस टाइम पर ये सेगमेंट के सिग्नल्स को रीजनरेट भी कर देता है बिटवीन द टू डिवाइस। लिमिटेशन क्या है? टू डिवाइस, सिर्फ दो डिवाइस के लिए। ये समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप, जो प्रोसेस होता है क्लीनिंग अप सिग्नल्स को क्लीन अप करने का, उसको हम सिग्नल रीजनरेशन ही बोलते हैं। यानी कि अगर बाय चांस कोई सिग्नल लॉस्ट हो गया, वीक हो गया या ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई उसकी, तो उस टाइम पर इसको रीजनरेट किया जाएगा बाय थ्रू द एक्टिव हब। एक्टिव हब नीड्स अ बेटर एंड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी देन द पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब के पास बेटर, अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर उसको हम कंपेयर करें पैसिव हब से। ये तो हमें दिख ही रहा है कि जब ये दो सिग्नल के बीच में काम कर रहा है, सिग्नल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी सिग्नल में बदलाव आ रहा है, तो उसको रीजनरेट करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। ये इसका बेनिफिट है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि सिर्फ दो सिस्टम्स के, दो डिवाइसेस के बीच में ही काम कर रहा है। दिस फैक्टर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ हब। जो ये इसके अंदर पॉइंट है कि इसमें इंटेलिजेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पैसिव। सो इसके अंदर जो कॉस्ट रहेगी इसकी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द मेन ड्रॉबैक क्या है? हब इज दैट ऑफ एम्पलीफायर्स नॉइस विद द सिग्नल। ये क्या करता है? सिग्नल को दोगुना बनाने के लिए, सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए एम्पलीफायर्स का यूज करता है। और जो एम्पलीफायर सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को, हमारे ओरिजिनल डेटा को खराब कर देते हैं, उसके अंदर नॉइज भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। अगर रीजनरेट हो भी रहा है ना, तो सारा का सारा ओरिजिनल डेटा नहीं हो रहा, सिमिलर टू ओरिजिनल डेटा होगा, सेम ओरिजिनल डेटा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब में क्या होता है? इन एडिशनल टू सिग्नल रीजनरेशन तक का काम तो एक्टिव हब भी कर रहा है, तो ये भी रीजनरेट करेगा, रीजनरेशन करेगा, नॉइस को रिमूव करेगा, सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा। इंटेलिजेंट हब परफॉर्म द सम नेटवर्क मैनेजमेंट। इंटेलिजेंट हब क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट करता है और सिर्फ सिलेक्टेड पाथ पर ही हमारे डेटा को ट्रांसफर करता है। ये नहीं है मुंह उठा के सबको ट्रांसफर कर दिया जो डेटा आया। अगर नोड 1 जो है सेंड करना चाहता है कुछ डेटा, उसने सबको सेंड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। नोड 1 अगर नोड 5 के लिए सेंड करना चाहता है तो 1 से 5 तक ही डेटा जाएगा। ठीक है। द अदर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हब इसका स्विचिंग हब। अगर इसको हम बोलें इंटेलिजेंट हब को, तो इस इंटेलिजेंट हब को हम स्विचिंग हब भी बोल सकते हैं। A switching hub choose only the port device where the signal need to go। यहाँ पर क्या किया जाता है? एक सिलेक्शन पाथ बना दिया जाता है कि यहाँ से यहीं तक, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही डेटा जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए, अदरवाइज कहीं और नहीं जाना चाहिए। रेदर देन द सेंडिंग सिग्नल अलोंग द ऑल पाथ, ना कि सारी जगह आप पाथ, हर एक पाथ पे सिग्नल सेंड कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे प्राइवेसी नहीं मिलती। अब हम इंटेलिजेंट पाथ में ये कह सकते हैं रीजनरेशन और प्राइवेसी का फीचर जो है वो ऐड हो गया। One of the advantage is that all transmission media segment can be connected permanently because each segment will be used need when a signal is sent to the device that segments। ठीक है, यही चीज वो कह रहे हैं कि प्राइवेसी ऐड हो जाती है, हर एक के पास डेटा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने हब्स को डिस्कस किया। हब्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, समझा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।